आप ऐसे नोट्स बना रहे हो के क्वेश्चन के? तभी लास्ट मिनट में ना एक बार रिवाइज करने में इजी होगा, और जब लिखते हैं ना याद भी हो जाता है। यार यहाँ बहुत काम आ गया है आज के। आज ही प्रोविजनल फाइल होना है। अगर काम है तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। नहीं, कर लिया है, वैसे रिवाइज नहीं की। काम वो किया है, रिवाइज नहीं किया। मतलब आप समझो, सच में अगर देखा जाए तो जिस दिन रिजल्ट आया था 12th को, हम्म। के तब बाद से से रिवाइज तब से रिवाइज नहीं हो पा रहा है। एक भी दिन रिवाइज नहीं किया उसकी। हाँ, तो इसीलिए मतलब वो था मेरा मोटिव मेन कि रिवीजन की। रिवीजन ऐसे करके डिस्कस कर लेते हैं। राइट। ठीक है, मतलब इन जनरल भी अगर चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर क्वेश्चन डिस्कस नहीं, करने हैं तो कर लेते क्वेश्चन हैं, कर कोई बात लेंगे। नहीं। कि क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई बात नहीं है। मतलब वो भी इनडायरेक्टली विजन ही हो रहा है उसमें भी। आज वो 67 to 94 कर लेते हैं। कल क्वेश्चन सेक्शन। आंसर। हाँ, जो हमने ठीक है। डिसाइड। हम्म। हम्म। फिर उसके बाद बट टाइम होगा तो फिर क्वेश्चन आंसर। देखा हाँ आपने, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सही था। हाँ मतलब शॉर्ट क्रिस्प है और अच्छे हैं। डिफरेंट वही वो डिफरेंट और सेक्शन कवर है, मतलब हम्म, मतलब डोमेन्स अलग अलग सब कवर है। कवर हो जाएगा, और भी काफी क्वेश्चंस हैं। मेरा चैट जीपीटी का लिमिट्स खत्म हो गया। अच्छा, चैट जीपीटी से लिखा था? तभी तो वो सिंगल सिंगल लाइन में मैं कर सकती हूँ ना, लाइक 2 2 लाइन्स, वी कैन नॉट जस्ट ब्लैबर देयर क्या? ना। हाँ, मुझे लगा कि खुद से आपने बनाए नहीं, हैं आंसर। क्वेश्चंस मैंने निकाले थे और हम्म। कहीं से, फिर उसको चैट जीपीटी में डाला। फिर वहां से मतलब आई जस्ट वांट 2 to 3 लाइन्स फॉर ईच क्वेश्चन, बिकॉज ज्यादा बोलने से भी प्रॉब्लम हो जाता है। हम्म। तो आई थॉट अगर कर ही रही तो फिर सबको ही हेल्प हो जाएगा ना। बट मोस्टली ज्यादातर हाँ, लोग सबको ही म्यूट। पता ही रहता है आंसर काफी। नहीं, लेकिन मोस्टली ग्रुप में ज्यादातर लोग म्यूट है, कोई बताता नहीं है किसी को कुछ। इट्स ओके, मुझे कोई मतलब आई थॉट कि ना देखो, लास्ट मिनट प्रिपरेशंस में ना काफी सबको ही जरूरत पड़ता है। यू कैन हम्म। नॉट सिट एंड यू नो, आप सब कुछ रिवाइज करके नहीं जा सकते हो। नींद पूरी नहीं हो रही है। अभी तो ऐसी कंडीशन है, कभी भी सुला दो, सोचो। राइट। ये लोग क्यों अब अभी तक ना अनाउंस नहीं किए, पता नहीं। अभी भी नहीं आया क्या दूसरी कंडीशन पर? हम्म, कहाँ है यार? They haven't announced the date yet. They are taking sweet time, and we are also having sweet time to prepare. कहाँ टाइम अपने को मिल रहा है? मतलब मिल रहा हो लोगों को तो ठीक है, मतलब मुझे तो नहीं मिल रहा। क्योंकि इधर ही बिजी है काम में, ऑफिस के। तो क्लास क्लास नहीं हो रही आज शाम को, फिर मेरा उधर वाइपर रख दिया उन लोगों ने। वो पुराने वाला बैच है। That saddest soul. हम्म। तो 7 to 8 बोला तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा 7 to 8 तो पॉसिबल नहीं है, आपका क्योंकि तो डिनर मतलब टाइम होता है ना, सेवन टू हाँ, एट मतलब वो भूखी रहती है तो फिर वो आपको तो पता है बच्चों का क्या हालत होती है, भूख लगी है तो। हाँ, मुझे अच्छे से मैं वो तन्मय कितना he becomes so grumpy, and he will never say mama I'm hungry, give me something. फिर हाँ तो लास्ट मिनट वेट जब से नहीं फाइट में बोलती चला नहीं जाए। है। इसकी स्टार्टिंग से आदत है, मतलब हाँ, भूख रहेगी या फिर नींद आ रही होगी ना, तो इस टाइम पे, दोनों टाइम पे लड़ाई झगड़े होने लगेंगे घर में, तो समझ जाओ कि इन दोनों में से कोई कंडीशन भूख आ गई लगती है। है। आपका इवनिंग मोस्टली रोटी सब्जी होता है? हाँ, दिन में और रहता है बाकी सारी चीजें, बट रात में यही रहता है। रोटी सब्जी। पता नहीं, आजकल मेरा थोड़ा दिमाग खराब हुआ है। इसको इवनिंग अलग में रहता है, इसको डेली रात में पूड़ी चाहिए, तो इसके लिए अलग से पूड़ी बनती है। वो बलून वाली, मतलब राउंड छोटी वाली।
योर हाँ, आपके इंटरनेट में इश्यूज है ना? अभी रेड जस्ट लाइन। हुआ, अभी आ गया। चलो देन विल रिवाइज। क्या क्या रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स एंड पर्टिकुलर रैंडमली करना है कि लाइन से करना है? कैसे भी चलेगा। रजिस्टर में क्या क्या होते हैं, जैसे कि सेक्शन एड्रेस 67, असाइनमेंट्स। हम्म। सेक्शन 67 टॉक्स अबाउट रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स। तो उसमें नेम, एड्रेस, डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट और वॉट एवर थिंग्स असाइनमेंट्स, हैव बीन मेड, रिवोकेशन असाइनमेंट, डिटेल। ट्रांसमिशन, वोकेशन, प्रोसिक्यूशन डिटेल्स, मतलब इन्फ्रिंजमेंट और क्या बोलते हैं उसमें, लिटिगेशन डिटेल्स, ये कौन सरेंडर, से रिन्यू, सेक्शन के अंदर, कौन से रूल पे आएगा ये? 88। रूल 88। हम्म। और ऑल्टरेशन हुआ एड्रेस में, तो ये सारी चीजें सेक्शन नंबर 6। ऑल्ट्रेशन ऑफ एड्रेस का रूल नंबर अलग होगा, 94। हाँ, उसका रूल अलग है, बट मतलब ये इवन सारे दैट विल डिटेल्स आएंगे। डिटेल्स रजिस्टर में होंगे, करेक्ट? 68। आप बताओ। 68 लाइक शेयर इन पेटेंट, मॉर्गेज लाइसेंस, और ये क्या है? शेयर इन पेटेंट, हाँ शेयर इन पेटेंट। और क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑफ पेटेंट, ये भी करेक्ट। कॉपी बंद कर दो। कॉपी बंद कर Okay, so all this should be in writing and agreement, दो। डिलीट। जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, हम्म। which has to be duly signed and executed. ओके, हाँ। अदरवाइज वो अगर साइंड एंड ड्यूली साइंड नहीं है, देन दे वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ Considered, it लीगल should be in writing डॉक्यूमेंट। and agreement should be हाँ, done. इन द फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट, एंड दे शुड बी सबमिटेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट ऑफ 6 क्या है मंथ्स। टाइम लिमिट उसका? फॉर्म 16 ना? बताया था। फॉर्म 16 1600 मैंने आपको 6 मंथ्स बताया। बताया था आपने तो। वो तो डिजाइन में होंगे ना, इसमें भी है। मैंने इसमें पता एक नहीं सेकेंड। एक second, जिसमें नहीं, इसका टाइमलाइन तो नहीं दिया है। 6 मंथ्स वाली टाइम लाइन डिजाइन में होंगे, इसमें नहीं। फिर भी 6 मंथ्स काफी है करने के लिए। 6 मंथ्स ही होना चाहिए। नहीं, टाइम लिमिट्स आई डोंट नो। Okay, so form 16 that will come under rule number 90. एंड वो है उसमें, एक सेकेंड, Then उसमें होगा, controller, उसमें डिटेल्स दिए होंगे। 69 में डिटेल्स दिए होंगे कि कब how करना है। many months? हम्म। नहीं दिया है। ठीक है, टाइमलाइन नहीं दी हुई है। 69 इज रजिस्ट्रेशन ऑफ असाइनमेंट डीड यूजिंग फॉर्म नंबर को 16। पूछ सकते हैं। हाँ, ओके। रूल नंबर 90 एंड फीस इज 1600 रुपीज। And with using this, one can assign or mortgage or license or transfer his or her rights to any other person. Uh, all this Filing comes form under number 16. all this comes under section number 69. हाँ, 70। 70 पावर ऑफ रजिस्टर, इसमें 4 पॉइंट्स मैंने लिखा है। फर्स्ट पॉइंट इज लाइक वो रजिस्टर प्रोप्राइटर और गारंटी जो भी है उनका राइट्स वो सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और एनी काइंड ऑफ डील दे कैन डू अंडर द
मतलब provision of the meaning of the patent act. So first point is that. Second point is अगर कोई को ओनर या फिर लाइसेंसी है तो उनको भी कंसिडर करके फिर ट्रांसफर होगा. थर्ड थिंग ये होगा कि पेटेंटी जो ट्रांसफर करेगा वो कंसिडरेशन भी ले सकते हैं एंड दे कैन गिव receipt for that. So these 3 points, yes. तो एक्चुअली सर ने ये बताया कि पेटेंटी जो रहेगा उस उसने जिसको ट्रांसफर किया ना, दे विल गेट द सेम इक्वल राइट्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ पेटेंटी, और जो असाइनी है वो भी किसी को भी ग्रांट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, हाँ, वो लाइसेंस लोग भी कर कर सकते हैं, सकते एक्ट, हैं और दे अगर विल साथ एक्ट एज में अ को पेटेंटी नाउ। ओनर्स या लाइसेंसी होंगे हम्म। तो उनको भी तो कंसिडर करेंगे ना. All the powers are according to the provisions of the Patent Act, and if any person's rights are registered as co-owner license, then even their rights will be considered. मतलब टेक दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम ओनर्स। Hmm. And patentee has rights to take consideration for assignment, license or any dealing, and in return he can give receipts effectually. 71 is rectification. And in rectification means any aggrieved person can file for it. And rectification is not basically the amendment. It involves general errors like clerical errors, or someone's name is missing, or someone's name is wrongfully added. So in such cases, we can file for registration. And the main difference between amendment and rectification is amendment does not affect the क्या टर्म यूज करते हैं उसके लिए। ये तो rectification of register हो गया ना. So in register the rectification will happen. Amendment is different. Uh, that is patent application में amendment होता है, not in the register. This is rectification of register. अच्छा हाँ, ये रजिस्टर का है। So there is nothing between amendment and the rectification of register. और ये ठीक हाई है। कोर्ट में होगा, आईपीडी में. आईपीडी में होता है, हाँ ठीक है ठीक है, ये रजिस्टर का अमेंडमेंट था, ठीक है। रजिस्टर का रेक्टिफिकेशन, अमेंडमेंट नहीं. रेक्टिफिकेशन, हाँ सॉरी, रजिस्टर का रेक्टिफिकेशन। So this is not amendment. हम्म। और 72 72 क्या है? रजिस्टर टू बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन। ये तो ऑफिस आवर्स में ही होगा, रूल नंबर 95 में होगा. फिर हाँ, अगर फास्ट कुछ होगा, 7 days में चाहिए तो 2400 पे करना टेन है. 10 डेज, 7 डेज में 2400 पे करना है। हाँ, एंड उसका एंड रूल है 1000 रुपीज फॉर नॉर्मल. 131 है कि 133, 133 थ्री सब क्लॉज 3। और उसका 131 सब क्लोज 2 फॉर फास्ट वन, स्पीड. सॉरी हाँ, टू टू 130। 131 सब क्लोज नहीं नहीं, 2. 3 बताया था इन्होंने क्लास में। पता नहीं, वन मैंने थर्टी वन तो तो उसका होता है ना, वर्किंग ऑफ इन्वेंशन का। 131 आप देखो बराबर से. इट इज नहीं, वन 131. थर्टी वन वो वर्किंग ऑफ इन्वेंशन का होता है, वो कंफर्म है। वन सॉरी थर्टी सॉरी, 133, 133, सॉरी सॉरी, मैंने चेंज किया है. 133. भी वही चेंज किया है। 133 सब क्लॉज टू 2400, 133 तो सब देखो, क्लॉज फॉर वन स्पीड टू थाउजेंड गेट इंफॉर्मेशन इज 2400 फॉर्म 30. फॉर नॉर्मल टू गेट इंफॉर्मेशन इज फॉर्म 30, 1000 रुपीज. इतना डिटेल में नहीं, मतलब मुझे रूल्स ये तो इतना नहीं बोल, है. ओके ही बोलो। एक बार बोलोगे ना तो फिर आगे वो उम्मीद लगाएंगे आपसे। मुझे अभी जो वाइवा क्वेश्चंस देखने के बाद लगता है वो लोग इतना कॉमन कॉमन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना मोस्टली. हाँ मतलब अपन लोग ज्यादा टेक्निकल में ज्यादा जा रहे हैं। और सेक्शंस में ज्यादा जा रहे हैं. दे आर आस्किंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. हम्म, क्योंकि पेपर और प्रैक्टिकल आने लगा ना, तो चांसेस ज्यादा है कि वाइवा भी अलग तरीके से हो। क्योंकि अभी जितने भी वाइवा क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, किसी में भी इतना डीप नहीं है जितना हम पढ़ रहे हैं. सारे क्वेश्चंस मैं पूरा लिख लेती हूँ, ठीक है. फिनिश करने के बाद हम लोग वो एक बार रिवाइज करके भी कर सकते हैं. मेरे पास भी कल कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो आप वो भेज मतलब वो तो दीजिए, वो मैं सब पैटलेक्स कुछ लिख वाले ही है। लेती वो बेसिकली पैटलेक्स वाले ही हैं।
जो रिपीटेड है, जो कॉमन है, वो मैं नहीं लिखूंगी। जो समझना है, कल एक जैसे वो भी। सुनील कुमार करके एक सर है ना, उन्होंने एक पोस्ट किया है, देखा है वो आपने? जो भी पोस्ट देखा, सेव किया, किसका है मैंने नहीं देखा, एक सेकेंड आई चेक। हाँ, प्रिपेयर्ड बाय प्राकृति एंड सुनील। हम्म। आई हैव आल्सो टेकन स्क्रीनशॉट ऑफ दोस क्वेश्चंस। वो अपन कर लेंगे डिस्कस, एक एक करके सारे। इसमें एक काम, फिजिक्स का भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, देखो आप। जितने भी आज क्वेश्चंस अपने पास आ गए ना, अपन इस वीकेंड पे कर देंगे, सब खत्म। पता है मैं क्यों लिखती हूँ? पता है, पहले भी मैंने जितने भी पेपर टू का मैंने किया है ना, एवरीथिंग आई हैव रिटन एंड सीन। हम जितना लिख, मतलब आपको तो टाइम नहीं मिलेगा, खैर। मैं नहीं, इसलिए मेरा लिखती हूँ ताकि आदत मुझे ना याद पढ़ने रहे। की है, लिख के पढ़ने की आदत मेरी भी है। पेपर वन और पेपर टू के लिए तो खैर आप समझो मैंने दो दो या तीन पेपर से ज्यादा लिखे थे, दो पेपर ही सॉल्व किए मैंने बस, मैंने, रिटन। आप समझो, बिकॉज आई एम न्यू टू ड्राफ्टिंग ना, आई वुड हैव ड्राफ्टेड एटलीस्ट 15 to 6, 15, 14, 15 ड्राफ्टिंग आई हैव डन। मैंने दो या तीन ड्राफ्ट आपको हाथ तो से पहले से ही आता है ना बट ड्राफ्टिंग। हाथ से लिखने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहां तो आपने हटा दिया, टाइप कर रही हूँ। टाइप कर रहे थे, रिमूव कर दिया, डिलीट। सो प्रॉबेबली मैं यही करती हूँ कि जितना मैं लिखती हूँ ना, तो मुझे याद है। जैसे मैं पढ़ती हूँ फिर लिखती हूँ, पढ़ती हूँ लिखती हूँ, तो दैट ऑल्सो मेक्स मी रिवाइज। बट वैसे। अभी अपने को वो सीन अलग है ना, अभी अपने को बोलना है। हाँ, बोलना है, बट दैट शुड बी देयर इन योर मेमोरी, नो व्हाट इट हम्म। इज। हाँ, सीन तो अभी अलग ही है। बोलना बहुत मुश्किल है, लिखना इजी है। लिख लिख इजी लेते हो, क्योंकि लिखने में क्या है, कुछ भी लिख लेते हो, बहुत सारा लिख जाते हो, बट बोलते टाइम बोलना फिर मुश्किल होता आती है। है। वेरी ट्रू। तो 72, हाँ 73। यही। और बस इतनी ही है। 73 इज ऑल्सो वैसे इजी, कंट्रोल एंड अदर 30 ऑफिस। रुपीज में फाइल होती है, फॉर्म 30 से ही। टू इंस्पेक्ट द inspection रजिस्टर के लिए। 320 रुपीज। फॉर्म 30। हाँ। कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स का तो कुछ भी नहीं है, ये डेनोवो का बात होती है यहाँ पे। कि हम्म। दैट ही कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच और ही कैन प्रोसीड फ्रॉम द He can either start from the scratch and proceed from the place where it was stopped, the process, and can allocate the task to any person. 74 फिर पेटेंट ऑफिसेज और उसकी ऑफिस एंड ब्रांचेस। ब्रांचेस। अभी बताओ कौन से ब्रांचेस? चेन्नई इज फॉर जीआई, कोलकाता इज फॉर डिजाइन, दिल्ली इज कोलकाता फॉर डिजाइन कॉपीराइट एंड पेटेंट, मुंबई इज फॉर ट्रेडमार्क। कोलकाता डिजाइन पेटेंट दोनों के लिए है। हाँ, डिजाइन एंड पेटेंट फॉर कोलकाता। बेसिकली पेटेंट जो है कोलकाता का है, कॉपीराइट दिल्ली का है, और चेन्नई इज फॉर जीआई एंड मुंबई इज फॉर ट्रेडमार्क। हाँ, फिर अहमदाबाद में क्या है? वो लोग मेन ऑफिसेज नहीं है। एक सेकंड, जस्ट वेट करना। हाँ, तो 73 हो गया, तो 74 ये हो गया था। और 75 इज रिस्ट्रिक्शन है उन लोगों पे, पेटेंट ऑफिस के लोगों पे, दैट दे कैन नॉट फाइल डायरेक्टली। लीगल हायर बन सकते वो लोग, बट फाइल नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस एंड रिक्वेस्ट का बता रहे हो ना आप? हाँ। 76 ऑफिस 26। एम्प्लॉइज नॉट टू फर्निश इंफॉर्मेशन, ये तो पता ही है।
They हाँ, cannot. 77 है पावर ऑफ कंट्रोलर एज सिविल और कोर्ट। ऑफिस विदाउट फॉलोइंग, विथ फॉलोइंग ऑफिसर्स, वो लोग ऑफिशियल गैजेट में जब कंट्रोलर, what to say, if they he orders only, they can publish the information. हाँ, 77 है कि कंट्रोलर हैज द पावर टू एज एज मतलब Civil सिमिलर टू code, सिविल कोर्ट। civil सो दे code. कैन आस्क फॉर एविडेंस, दे कैन कॉल दैट पर्सन Amount फॉर of हियरिंग, account of profit, everything अकाउंट can. ऑफ प्रॉफिट, कैन कंडक्ट द एग्जामिनेशन। ठीक है, बस इतना बट बोल लो। इतना ही है कि इसमें उसके ये फॉर्म एक्सपार्टेड 24 डिसीजन सेटिंग कैन, असाइड। हाँ, they can also take expited decision in case one applicant is absent under section 77 1 F and G, uh, and that with filing decision form can, can be reviewed, that under those that decision can be reviewed. decision और can be only opposed 1 by month some का other extension person। मिलता है with 480 rupees. हाँ Rule 130. हाँ, सेक्शन नंबर 78। हम्म। आपने ये पूछा था ना, अगर प्रूफ ऑफ राइट नहीं, बाई चांस विद इन 6 months if they don't, हम्म what will happen? फिर रेफ्यूज हो जाएगा एप्लीकेशन। क्योंकि आप डायरेक्टली आपने जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो नहीं फुलफिल करी। सो उसका कोई एक्सटेंशन नहीं है प्रूफ ऑफ राइट का। प्रूफ ऑफ राइट वैसे किस लिए होता है? अगर इन्वेंटर नहीं है, एप्लीकेंट इज, इफ एप्लीकेंट इज नॉट एन इन्वेंटर, then he has to take proof वो of तो right from inventor डिक्लेरेशन, and submit it. अच्छा, बट इन केस डिक्लेरेशन एप्लीकेंट ऑफ इन्वेंटर इन्वेंटरशिप के एक साथ ही, आपको प्रूफ ऑफ राइट भी सबमिट करने होंगे। बट अगर इन्वेंटर और एप्लीकेंट एक ही है और तब नहीं सबमिट तब कर रहा तो? तब जरूरत नहीं है ना प्रूफ ऑफ राइट, इफ इन्वेंटर एंड एप्लीकेंट इज सेम। इफ ओके, इन्वेंटर इज नॉट एन एप्लीकेंट देन यू हैव टू सबमिट प्रूफ ऑफ राइट। 78 इज क्लरिकल एरर। क्लरिकल एरर, क्लरिकल एरर सुओ मोटो भी हो सकता है, वो मोटो मतलब? ऑन हिज ओन। अगर कोई हाँ, छोटे छोटे मतलब होते तो डायरेक्टली कंट्रोलर कैन आल्सो डू दैट कैन इफ इट ऑल्सो डू, इज नॉट उसको सुओ क्रिटिकल। मोटो बोलते हैं। On its own, it's a legal language. ये वर्ड आया भी था पता है पेपर 1 में, सुओ मोटो का। हाँ, पोस्ट रेटिंग के लिए। हम्म। हाँ, वही तो मैंने गलती कर दी थी। पता था कंट्रोलर नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, ऑप्शन गलत मार्क करके आ गए। और क्लरिकल एरर होता है फॉर्म 30, 800 rupees, एनी पर्सन इंटरेस्टेड कैन फाइल। हेलो सर। हाँ सर। यस यस सर, 5:15 इज 5 o'clock you'll come sir. Okay sir, okay sir. Oh yes sir. तुझे ड्राइंग्स फाइनल करवानी है ना, तो क्या चीज की ड्राइंग्स फाइनल करवानी है आप? जो एप्लीकेशन हो फाइल हो रही है उसकी तो इलस्ट्रेटर को ओके दी ओके। हुई है, तो वही उसी के टू एंड फ्रो चल रहे हैं।
वो बना के दे रही है तो उसमें गलती निकल रही है तो उसको बार बार बोल रहा है ये करो वो करो। आपके टीम वर्क में हम्म। वो लोग कौन सा यूज करते हैं संगवी? विच एप्लीकेशन डू दे यूज फॉर ड्राइंग? पता आप पूछ नहीं। सकते अभी ऑटो कैड करती है शायद, पता नहीं, पूछा नहीं। आप पूछ सकते हैं। हाँ, आप पूछ के बता देंगे। पुराने वाले में तो विजियो करते थे। विजियो यूज करते थे पुराने वाले ऑफिस में, बट विजियो में जनरली बन पाता है, ये वाले में तो ऑटो कैड और ये ऑटो सब कैड लगता है इज कि 3D अच्छे भी से। बन। हाँ, ये वाले वहां ऑटो पे कैड सिर्फ। तो मेरी सिस्टर को अच्छे से आता है। हाँ, वहां पे शी ऐसा इज होता था ना इंटीरियर कि डिजाइनर। ब्लॉक डायग्राम सिर्फ सिंपल रहते थे, यहाँ पे अलग अलग टाइप के डिजाइन रहते हैं, तो इस चक्कर में करना पड़ता है दूसरा। हाँ ठीक है, तो अपना कितना 70 ये हो गया। और ये क्लरिकल एरर वाला अपोज भी कर सकते हैं विद इन 3 मंथ्स बाय फाइलिंग फॉर्म 14 2400 फीस। देन 79 एविडेंस, 3 टाइप के एविडेंसेस होते हैं एफिडेविट्स के फॉर्म में, ओरल और एफिडेविट्स मतलब मेन एविडेंस एज कंसीडर किए जाते हैं, बट एफिडेविट कंट्रोलर ओरल कैन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन cross थ्री। examination, oral and cross examination can also be done, but affidavit is considered mainly, but controller can also ask for oral or cross So examination. these are the three ways. 70 90 80 ये वाला 80 अपन ने बताया ही नहीं कि बाई चांस क्लेरिकल एरर पब्लिश करने के बाद अपोजिशन में कितने महीने में अपोज कर सकते हैं इफ पर्सन ये मैंने इंटरेस्ट? बोला ना, बताया क्यों? था अभी। मैंने बोला था ना, 3 मंथ्स में अच्छा, अपोजिशन शायद फॉर्म आई वाज 14 2400। आई डिडंट रियलाइज। एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स बाय कंट्रोलर। हाँ, फॉर्म नंबर सेक्शन नंबर 80 डिस्क्रिशनरी पावर। इसमें controller cannot take any adverse action without हियरिंग, giving the गिविंग chance अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। to be heard, and within 10 days hearing happens, and if the applicant 10 want to days before time. furnish any new thing, then before 5 days वो एप्लीकेंट को इन्फॉर्म, मतलब कंट्रोलर को इन्फॉर्म करना होगा न्यू एविडेंस के केस में। सर ने कल कितना अच्छे से सिखाया ना, लाइक वॉट एवर पॉसिबल ही। हम्म। बट एक आधा करेंगे तभी, लाइक। हाँ, वो करने से आता है बट अंदर बेसिक वो वो। ही हैज टोल्ड एवरीथिंग। हम्म। कोई नहीं बताता इतना ना रहे संगवी, लाइक ही हैज टेकन लॉट ऑफ एफर्ट्स। हम्म। So disposal by controller of application for extension of time. So they take their own sweet time. ऐसा कुछ नहीं है. Disposal by controller of application. Controller can extend the time for doing any act without any notice. हाँ, फॉर एग्जाम्पल फॉर्म नंबर 18 है, जैसे आपने फाइल कर दिया, जरूरी नहीं है कि आपने फाइल कर दिया तो आपका तुरंत नेक्स्ट मंथ ही एप्लीकेशन हाँ, एग्जामिनेशन हो जाएगा, विद इन 31 months। it will take अभी भी। time. इट विल टेक। I mean वो लोग अपना देखेंगे बराबर से. You cannot force them. देन 82 इज पेटेंटी वर्सेस एंड पेटेंटेड आर्टिकल की हाँ, ये वाला ना डेफिनेशन। आपने उस दिन आंसर किया, राइट? हु इज पेटेंटी? The patentee is the person who gets the patent rights. The तो applicant becomes एक्सक्लूसिव, patentee after grant. एक्सक्लूसिव लाइसेंस और पेटेंटी सेम होते हैं क्या? Exclusive licensee and patentee are different, but exclusive licensee has the same rights as compared to एज the कम्पेयर टू द पेटेंट। patentee. They ये have बात the है। same rights, but he's not a patentee. हम्म, Patentee is the person who is applicant. Applicant after the grant of the patent application becomes patentee. And patented article is the one that is being produced from the patented either patented product or और that is पेटेंट generated from the patented process. पेटेंट प्रोसेस। ये पेटेंट प्रोसेस भी फाइल कर सकते हैं? ओनली पेटेंट प्रोसेस? प्रोसेस मेथड, हाँ, प्रोसेस मेथड हो बस सकता उसमें है। मेकिंग नहीं होगा।
हम्म। उसमें मेकिंग नहीं होगा। मतलब पेटेंट, ओके, राइट ऑफ पेटेंट में म्यूजियो यूजियो होगा, होता है ना। प्रोडक्ट मेड बाय पेटेंट प्रोसेस। जैसे ही जो बायो फार्मा वाले रहते हैं ना, तो उनमें तो प्रोसेस ही उनको होता है ये ना सब। जनरली, तो जनरली उसमें तो प्रोसेस ही करते हैं। हम्म, अभी हम लोगों ने किया भी तो उसमें प्रोसेस ही किया, लेकिन बाद में सर ने बोला कि प्रोडक्ट कर दो, और दो ऑब्जेक्शन आएगा और अपन को हटाना ही पड़ेगा। लेकिन वो सेम अभी आगे यूएस के लिए भी जाना है, तो इसलिए हम लोगों ने कर दिया कि वहां तो अलाउड रहेगा ना, यहाँ से बाद में हटा लेंगे। ओके। लेकिन सेम एप्लीकेशन ही फाइल कर देंगे, क्योंकि बाद में आपका मोस्टली यूएस का, यूएस और ईपी का है? नहीं, फिक्स नहीं है कुछ। ओके। ड्राफ्टिंग मोस्टली इंडिया यूएस की है, चाइना की, और बाकी ऑपोजिशन हर जगह के हैं। अगर चाइना का जब आप करते हो तो लैंग्वेज। ट्रांसलेट होके आती है, देते हैं वो लोग, फिर यहाँ से जब जाता है तो फिर वो ट्रांसलेट होके। इससे वो लोग, हम लोग का मतलब काम नहीं है, वो लोग जाने, हम लोग ने बना के दे दी इंग्लिश में, तुम लोग जानो। अच्छा, आपको जैसे। मतलब बीच के है, बीच के लोग, वो लोग कर देते हैं। ट्रांसलेटर की भी डिमांड रहती है, हम्म, वो अलग जॉब होती है। 83 प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। सो इट शुड बी, मतलब ये दिखाना है ना, लाइक एक तो ये है कि इट शुड वर्क इन इंडिया, मैन्युफैक्चर भी इंडिया में होना चाहिए, नो इम्पोर्ट्स आर अलाउड, मोनोपोली नहीं होगा। फिर मतलब पेटेंट के नॉट रेसिस्ट फॉर द पब्लिक हेल्थ। हम्म। ठीक है। और सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस राइट्स, ये सब के लिए भी देखा जाएगा। फिर इट शुड बी अफोर्डेबल ऑल्सो, रीजनेबल अफोर्डेबल। If not, if these conditions are not met, then compulsory license cannot be issued. And 84 is compulsory license. So 84 में कौन फॉर्म ले सकता है? नंबर, पर्सन इंटरेस्टेड या लाइसेंस होल्डर any कैन टेक। any any व्हेन person कैन interested in license after 3 years from the date of grant. ग्रांट? And form number 17, rule number 96. This is the first section, section number 84, under which compulsory license can be taken. With three So conditions: reasonable requirement not met, not king of affordable, inventory or not not affordable worked in price. India. So under these three conditions, if any one condition is not met, that any person interested can ask for Can compulsory apply for license. the compulsory But they license. have to uh, 6 months of for 6 months unsuccessful attempt attempt. They have to ask for compulsory license for the. They have to ask for a license for the from the with the patentee. from the patentee. In case if the patentee does not reply and does not gives the license, and they communicate for a period of 6 months, for a period of minimum 6 months, then that person can apply for compulsory license. Otherwise not. And then 85, revocation. रिवोकेशन ऑफ नॉन वर्किंग ऑफ पेटेंट, ये तो फॉर्म 19 होगा। हम्म। एंड 2400, 2400। हाँ हाँ। और 2 years आफ्टर कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट होने के बाद आप कर सकते हो। किस इफ इट इज कंडीशन पे? नॉट वर्किंग फॉर 2 years, then you can apply for। The person who has taken the compulsory license is not able to uh, अपोज कर सकता है। nahi, the person who has taken the compulsory license is not using using that license properly. Still, those three conditions are not met. नॉट मेट तो 2 साल के बाद आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आफ्टर टू हाँ ईयर्स हाँ, बट इस केस में रिवोकेशन ऑफ पेटेंट क्यों लिखा है? पेटेंट ही क्यों रिवोक हो जाएगा? रिवोकेशन ऑफ पेटेंट बाय कंट्रोलर फॉर नॉन वर्किंग, आई डोंट नो। मतलब मे बी वो ये रीजन है कि कंपल्सरी कंट्रोलर। लिया तब भी वो वर्क अच्छा, नहीं कर। आपके हिसाब से रिवोकेशन ऑफ कंपलसरी लाइसेंस बाय कंट्रोलर फॉर नॉट वर्किंग आना चाहिए, यही ना? हाँ, नहीं तो मतलब इसका मतलब मेरा तो ये होता है, लग रहा है कि कि शायद पेटेंट को रिवोक कर दो। मतलब पेटेंटी ने भी कर लिया 3 साल तक, इसने भी 2 साल तक कर लिया। अब मतलब कंट्रोलर को उम्मीद नहीं लग रही, तो उसने फिर रिवोक ही कर दिया।
अच्छा, यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिखा है, एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन फॉर नॉन वर्किंग, बस इतना ही लिखा है। एंड विद इन 1 ईयर कंट्रोलर को डिसीजन लेना रहता है। 1 year, only within, yes, within 1 year इसमें from क्या the लिखा date है? of Form 19। क्यों पेटेंट कैसे मतलब? From the आपका date of, एक एक का आंसर आपका उसमें गलत है। कौन सा वाला बोलो? Revoking the patent on the ground that the patented invention has not been worked in the territory of India or that reasonable requirements not met and or that it's not available with the। अच्छा, अगर कंपलसरी लाइसेंसी भी ये सब चीजें तीनों रिक्वायरमेंट्स मेट नहीं कर पा रहा है तो वो पेटेंट को रिवोक कर वो कर देंगे। आप मेरे क्वेश्चन आंसर्स में बता रहे हो? नहीं नहीं, ये वाले का ही इस वाले का एक्सप्लेनेशन दे रहा है सेक्शन 85 का। एक था ये, मतलब एक बार फिर से मुझे मतलब गो थ्रू करना पड़ेगा कौन सा वाला था। ये रिवोकेशन से रिलेटेड ही था कोई, तो कि आप ये इन प्री ग्रांट पोस्ट ग्रांट और रिवोकेशन के क्या ग्राउंड्स है जो अलग है। हम्म। तो आपने उसमें सेक्शन 85 मेंशन किया है। ओके। उसमें तो और भी है ना अपने, लाइक पिटीशन फाइल होती है। मैंने ऐसे यहाँ पे, अच्छा, नॉन वर्किंग ऑफ पेटेंट सेक्शन 85 and failure to comply with secrecy direction section 118 can lead to revocation, but not on the grounds in opposition under the Patent Act. हाँ, दो वही अगर वही दो तीन ग्राउंड सेट नहीं कर रहे होंगे तो कोई भी बोल सकता है कि रिवोक कर दो पेटेंट को। मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि ग्राउंड्स ऑफ रिवोकेशन नॉट मेंशन्ड इन प्री ग्रांट एंड पोस्ट ग्रांट, ये वाला हाँ, तो बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं जैसे कि एक तो सीक्रेसी डायरेक्शंस के हो गए। सीक्रेसी 35 मेंशन मतलब नहीं है, वन वन 39। एट 118 में 35 और 39 दोनों आ जाते हैं, कवर हो जाएगा। बट 118 पेनाल्टी इसका फोकस करता है। आपको वो अलग से बोलना पड़ेगा, 35 39 बोलना पड़ेगा आपको उधर। ओके। एटॉमिक एनर्जी से रिवोक होता है। अगर 64 पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं वो लोग तो एटॉमिक एनर्जी वाला पर नहीं बोल सकते, 65 और 66। हम्म। अदरवाइज वो इंक्लूड कर सकते हैं, और ये वाला 85 भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन मेन रीजन ये नहीं दे सकते, और बाकी भी जो है ना 35 और इसके अलावा। पब्लिक 35 इंटरेस्ट के ऊपर, पब्लिक इंटरेस्ट, इफ इट फॉल्स अफेक्ट्स पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, मॉरलिटी। wrong information, not clearly or sufficiently or clearly disclosed, secretly used, amended by fraud, amendment by fraud। चेक करती हूँ, ये वाला वापस चेक करती हूँ। 35 39 amendment by fraud, और secretly used, और sufficiently and fully disclosed not disclosed अगर तो उस केस में भी रिवोकेशन है। तो इसमें वो वाले ग्राउंड्स आएंगे, एंड उसके लिए ये रहेगा कि उसमें पिटीशन फाइल होती है हाई कोर्ट में, एंड इसमें ये तो कंट्रोलर के पास जाता है प्री ग्रांट वाला, और ये पोस्ट ग्रांट भी
कंट्रोलर के पास ही जाता है ना। हम्म। वो उसमें पिटीशन जाती है हाई कोर्ट रिवोकेशन में। तो हाई कोर्ट में जाएगा, ओपोजिशन कंट्रोलर के एज अ सामने पिटीशन वो हाई कोर्ट में जाएगा, ये एज अ फॉर्म आपको फाइल करके फाइल करना कंट्रोलर के है पास कंट्रोलर भेजना के है। सामने। और डेट्स तीनों की अलग है। हम्म। तो देन 86। पावर ऑफ कंट्रोलर टू एडजन एप्लीकेशन, ये भी 1 साल तक हो सकता है। अगर कोई एक 1 more year ही कैन, मतलब टाइम और निकाल सकते हैं, राइट? एडजॉर्न मतलब कर सकते हैं If इफ invention देयर आर not सर्टेन, working, if controller think time requires, then it can adjourn for 12 months. the applicant, if the patentee provides the evidences that there are some कोई गवर्नमेंट unforeseen रूल की वजह से भी, circumstances, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस की वजह से भी। because of that they can ask for this adjournment, and the controller can provide a total of 12 months. 87 है प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद 84 एंड 85। क्या तो 87? 84 और 85 का पूरा हाउ टू डील विद इट वो पूरा मैंने प्रोसीजर वहां लिखा नहीं एक्सप्लेन है है। 87। वो जो ऑपोजिशन वाला होता है ना, कि जैसे किसी ने कंपलसरी लाइसेंस किसी को ग्रांट हो गया, मतलब सपोज किसी ने वो कर दिया कंपलसरी लाइसेंस के लिए, तो कंट्रोलर ने उसको ग्रांट कर दिया, तो जो पेटेंटी है वो अपोज कर सकता है, फिर वो 57 से 63 लग जाएगा कि यहाँ से गया वहां से गया, 2 मंथ्स फिर 1 मंथ फिर इधर फिर हियरिंग हुई फिर डिसीजन आया। वो वाला है इसमें पूरा। फिर 87 को बस इतना याद कर लेना कि 87 84 प्लस 85 इज इक्वल टू 87। 87। ऐसे। फाइन। 88। 88 पावर ऑफ कंट्रोलर इन ग्रांटिंग कंपलसरी लाइसेंस। तो कंट्रोलर मींस वो है कि कंट्रोलर और कंपलसरी लाइसेंस आपस में ही टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लेते हैं। ये डीड का तो बाद में आएगा ना, 9। अच्छा, इसी में आता है, नो। नहीं। Person already a license, then license amended or cancelled. Compulsory license can be provided to more than one if required. Compulsory can license can be granted to applicant or to the customer. फिर फॉर्म 20 की बात आती है यहाँ पे कि वन 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 टाइम इट टर्म्स एंड कंडीशंस। कैन बी रिवाइज्ड, पेइंग 2400। ये सारी चीजें इसी में। नहीं तो वही है ना, ये टर्म्स एंड कंडीशंस का ही है ना कि लाइसेंसी रिक्वेस्ट कर सकता है कंट्रोलर से और कंपलसरी लाइसेंस उसको ग्रांट होगा, देन आफ्टर 1 ईयर वो टर्म्स एंड आफ्टर वन कंडीशंस। ईयर नहीं, लाइक once in a time. once in a time but after 1 year only. After 1 year, terms and After conditions one can be year and revised. once in a lifetime। Lifetime. हाँ। Only once in a lifetime, 2400 rupees. हाँ तो और वो ऐसा नहीं है कि मतलब अभी ग्राउंड हुआ तुरंत ही उसने कर दिया, 1 साल उसको 12 मंथ्स वेट करना वेट पड़ेगा। करना होगा, 12 months he has to wait. हम्म। तो ये मतलब मेनली पहले डिसाइड जो होती है वो इसी इन दोनों के बीच में ही होती है, कंट्रोलर और कंपल्सरी लाइसेंसी के बीच में, क्योंकि इसको पहले नहीं लाते वो लोग पेटेंटी को, क्योंकि पेटेंटी आएगा तो वो फिर अपनी मनमानी चलाएगा कि ऐसी Controller टर्म्स एंड only will कंडीशन की। decide. He will हाँ only तो work. I mean, he will be like a patent in that way. हाँ तो वो 88 है ना, ये 88, हाँ यही तो है ना, इसी में फिर बाद में ऑपोजिशन भी हो जाता है क्योंकि कंट्रोलर वो हाँ, जो पेटेंटी है वो opposition अपोज कर होगा इसमें, देगा। patentee और person interested can oppose within 3 months. हाँ क्योंकि 3 मंथ्स नहीं है इसका, 1 मंथ है। 1 month, 1 month, 1 month, आपने ये करेक्ट भी किया था मुझे लास्ट टाइम। 3 months नहीं, वन सिर्फ मंथ इसका ही 1 मंथ है। राइट, तो राइट। ये मतलब पहले वो दोनों अपना डिसाइड कर लेंगे, फिर ये आएगा तो ये 1 मंथ के अंदर अपोज कर सकता है, अदरवाइज चलता रहेगा इनका, जो है वही सेट हो जाएंगी। देन 89 है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ। पर्पस ग्रांटिंग कंपलसरी लाइसेंस। हाँ तो मतलब क्या है कि मतलब इसमें रॉयल्टी की बात होती है, हाँ जनरल पर्पस लाइक मतलब एप्लीकेंट इन्वेंशन पेटेंटी को और और अदर जो पर्सन हु आर लाइसेंस। इन्वॉल्व्ड विद दिस विल गेट रॉयल्टी।
नहीं, तीनों चीजों कंसीडर करी जाएगी कि आपकी इन्वेंशन उस मतलब इतना केपेबल एनफ है कि वो वर्क कर पाएगी आगे चल के, और कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी सिंपल है, ये देखा जाएगा। देन एप्लीकेंट के साइड से ये देखा जाएगा कि एप्लीकेंट नहीं, सॉरी, लाइसेंसी के साइड से कि लाइसेंसी इतना केपेबल एनफ है कि वो उनको रीजनेबल रॉयल्टी, रॉयल्टी जो भी होगा वही डिसाइड करेंगे। या फिर वो इतना फाइनेंशियली स्टेबल है स्ट्रॉन्ग। कि उतना मैन्युफैक्चर कर पाएगा या वर्क कर पाएगा उसको। या और एप्लीकेंट की साइड से भी ये देखा जाएगा कि अगर इसको ना दें हम कंपलसरी लाइसेंस, तो इज द एप्लीकेंट, सॉरी, आई एम नॉट एप्लीकेंट, पेटेंटी, इज ही केपेबल एनफ टू manufacture this much or make that invention work in India, and how much efforts till now he has done to make this invention work। इतना मतलब तीनों के पर्सपेक्टिव में है कि अब है, मतलब सर के वीडियो में था, तो उन्होंने पेटेंटी, इन्वेंशन और इसके लाइसेंसी तीनों के उससे बताया है इसमें। ओके ओके, मैंने तो इतना ही लिखा है इसमें। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस ये वाला तो हम लोगों ने ये क्या, प्लान लाइक बेस्ड, प्लान बी बेस्ट, आई प्लान आई बी बेस्ड की पीएल, प्लान एन बेस्ट, प्लान प्लान एन प्लान बेस्ट, डबल एन है प्लान में, प्लान डबल एन, बेस्ड लाइक पी के लिए patentee and other person's royalty. L is for compulsory license full extent with रॉयल्टी। नहीं, reasonable royalty. लाइसेंसी को रॉयल्टी है L is for compulsory license full extent with reasonable royalty. इसमें। अच्छा, वो 21 डेज वाले वीडियोस में सर ने बोला कि लाइसेंसी को भी रॉयल्टी मिलेगी, एंड वो तो कंपलसरी फर्स्ट में लाइसेंसी आ जो, जाएगा ना, patentee and other person royalty is for P. ओके, फिर कंपलसरी लाइसेंसी जो रहेगा वो मिसयूज नहीं कर सकता इसको। हम्म, दो फिर चीजें बोली थी। ओके, फिर L is for compulsory license full extent with reasonable royalty. A is for affordable क्या, price आप and बताना फिर से, एल के लिए क्या है? compulsory license हम्म। full extent with reasonable royalty. मतलब मतलब he has to work in full extent, and जो भी उसका reasonable royalty होगा वो he has to pay for that, right? ओके, एंड ए अफोर्डेबल प्राइस, Affordable price. N is for एंड non नॉन exclusive. नॉन तीन चीजें लिखी एक्सक्लूसिव है, राइट्स, non exclusive, multiple नॉन असाइनेबल, compulsory license can be given. हाँ, नॉन असाइनेबल। वो बाद में आएगा नेक्स्ट N वाले हम्म। में। फिर even patent can work on his product. मतलब कंपलसरी लाइसेंस देने के बाद भी वो अपने प्रोडक्ट पे वर्क कर सकता है। कर सकता है। हम्म, ओके। हाँ तभी तो वो फिर बोलेगा ना बाद में टर्मिनेट कर दो, अभी मेरा ही खुद का चल रहा है, अभी कंपलसरी लाइसेंस को टर्मिनेशन दे दो, अदरवाइज वाई विल फॉर्म 21 विल कम। देन बी वाला है बेस्ट बैलेंस्ड एन इज टर्म, अगेन, एन विल कम फॉर नॉन असाइनेबल। नॉन असाइनेबल, हाँ। सीएल बी इज मतलब फॉर किसी को बैलेंस्ड, असाइन नहीं, बैलेंस टर्म कि और कुछ ई इज फॉर शॉर्ट, एक्सपोर्ट पर्पस, ही कैन यूज इट फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस। ही कैन नॉट ही कैन, यूज। ही कैन यूज फॉर एक्सपोर्ट, नॉट नहीं, मतलब इंपोर्ट नहीं कर अगर सकता, एक्सपोर्ट तो कर ही एक्सपोर्ट तब सकता है। कर सकता है कि जब वो सफिशिएंटली इंडिया में काम कर इंडिया जाए, में वर्क उसके बाद करेगा, ही एक्सपोर्ट कर उसके सकता बाद है। एक्सपोर्ट तो कर सकता है। बट हम्म। अगर यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में नहीं है और वो इंपोर्ट करेगा, ये नहीं चलेगा। हाँ, और एंड एस एस इज फॉर फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, नॉन कमर्शियल और टी इज फॉर एंटी एंटी कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव, और डी कॉम्पिटिटिव फॉर मतलब एक्सपोर्ट मार्केट, पर्पस। मतलब मार्केट मेनली वो है कि मार्केट में उस इन्वेंशन को और बढ़ावा टाइप देने के लिए, और कंपटीशन जनरेट करने के लिए लाइसेंस जनरली दिए जाते हैं, ताकि और पब्लिक आए सेम फील्ड में और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो। देन 91 फिर रिलेटेड पेटेंट्स 92 में वाला। होगा कांट बी इम्पोर्टेड, मैन्युफैक्चर शुड बी इन इंडिया। फिर लेकिन अगेन वन मोर आई इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोर्ट हाँ, ऑल दिस।
things will get covered. So 91 is related patents. The 92 is for national emergency, extreme स्पेशल emergency. प्रोविजंस। हाँ, एक्सट्रीम इमरजेंसी और पब्लिक। इमरजेंसी में तो कभी भी कंपलसरी लाइसेंस दे सकते हैं, दे विल नॉट वेट फॉर 3 years एंड ऑल। हाँ, और इमरजेंसी, एक्सट्रीम इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और पब्लिक पर्पस और नॉन कमर्शियल यूज। कभी भी इन तीनों कंडीशन है, कभी भी। 92 है वो इम्पोर्ट वाला है, इन केस देयर अंडर इज एनी। डेवलप्ड कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं मतलब। हाँ, तो 93 ये वाला है, 93। हाँ, 93 में ये मेंशन्ड है कि ये डीड जो रहेगी इन दोनों के बीच में रहेगी हाँ, सिर्फ। जो भी है वो कंट्रोलर 88 और पेटेंट जो रहेंगे 93 वो मतलब ही विल। रिलेटेड है। हाँ, 88 नहीं, 80। 88, 88 से रिलेटेड होगा। 88 नहीं, 90 पावर से। ऑफ कंट्रोलर इन ग्रांटिंग कंपलसरी लाइसेंस। फिर 94 इज फॉर टर्मिनेशन ऑफ कंपलसरी लाइसेंस। 85 नहीं, 85 भी नहीं। 88, हाँ सॉरी, हाँ 88 और 93 वही रिलेटेड है। बताया, 88 और 93 इज रिलेटेड। 94 इज टर्मिनेशन, फॉर्म हाँ, नंबर फॉर्म 21। 21 का एंड 2400 ना। हाँ, फॉर्म 30 फाइल करके एफिडेविट सबमिट करके विद इन 1 मंथ कंपलसरी आप लाइसेंस। जो लाइसेंसी है कंपलसरी, वो अपोज कर सकता है अगर वो टर्मिनेट हो रहा है। हम्म। अरे पेटेंटी और एनी इंटरेस्टेड पर्सन कोई भी कर पा सकता है टर्मिनेट इसको। करेक्ट। वही, जब अगर पेटेंटी को ना उसका खुद का ही काम चलने लग जाएगा तो ही विल आस्क फॉर नहीं, वो टर्मिनेशन। पेटेंट ही करवाता होगा वो सब वो तो। आप ओपन कर रहे हो क्या क्वेश्चंस? कौन से क्वेश्चंस? ये आपको अच्छा टाइम हो रहा है? हाँ, 3:30 हो गया अभी। अच्छा, करना है क्या एक दो क्वेश्चन अगर एक अपने तो कुछ बचे थे? कर सकते हैं। ये कपिला स्कीम भी बहुत पूछते हैं, पता है, अब्दुल कलाम के बाद ये वाला, मतलब उसके नाम के बाद ही ये वाला आया था कपिला स्कीम। इट इज फॉर स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट्स का है ना? स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट टू मतलब अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इंटेलेक्चुअल हम्म। प्रॉपर्टी। अपने कहाँ तक हो गए थे? हम वो मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ पे है वो वाले क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट? है? नहीं, ये वही। 51 भी कहाँ हुआ था? 50 ई वाला पार्ट भी कहाँ हुआ है अपना भी? कौन सा बताओ? जो इसमें है, क्वेश्चन नंबर आपने लाइन से भेजे थे ना, 1 2 3 4, तो उसमें ई पार्ट कहाँ हुआ है? डी तक ही हुआ है अपना। एक सेकेंड। ये तो इजी है इसलिए मैंने छोड़ दी। सेक्शन 3 and 4। बट फिर भी एक बार बोल लेना चाहिए तो चीजें कवर हो जाती है। ठीक है, ये फटाफट कर लेते, फिर एफ से कल करेंगे। थोड़ा हम्म। प्रिपेयर भी होके आएंगे, इन्फ्रिंजमेंट, टाइप्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट पता नहीं है। टाइप्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। एक तो पेटेंट नंबर का आएगा, 111 आएगा क्या? सेक्शन 111। नहीं। नहीं, वो क्यों आएगा? तो टाइप्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट में क्या आएगा? मेरा चैट पता जीपीटी नहीं। भी नहीं कर रहा, परप्लेक्सिटी यूज करती। डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट, इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट एंड विलफुल इन्फ्रिंजमेंट। इंटेंशनली पता नहीं। आपने किसी को किया है, डायरेक्टली मतलब
मेक यूज सेल करने लगे। इनडायरेक्ट मतलब आपको पता नहीं था, फिर आपसे गलती से हो गया उस तरीके से। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा इसमें। विलफुल मींस इंटेंशनली आप किसी को कर रहे हो, आपको जबकि आइडिया है, उसके पेटेंट पे मार्क्ड है। ओके, प्रोडक्ट मतलब so doctrine of equivalence means even without little. नहीं, वो मतलब कि सेम चीज है बट जैसे बताया था ना कल कि सपोज एल्यूमिनियम यूज हुआ है और उसी का सिमिलर मेटल किसी ने यूज करके सेम प्रोडक्ट बना लिया, सेम मेथड्स यूज करके बना लिया, तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस कहलाए। के थ्रू प्रूफ कर सकते हो आप कि जो मेटल यूज उसने किया, ऑल्दो मेटल इज डिफरेंट बट द मेटल हैज द सेम प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू द मेटल दैट वी हैव यूज्ड, सो दैट Okay, इज कॉल्ड जिसका डॉक्ट्रिन ऑफ। सेम प्रॉपर्टीज होते हैं बट जस्ट दैट ही हैज यूज्ड इट डिफरेंटली। मतलब समझ हाँ, लो ना, नॉर्मल सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, पर्पस तो एक, उसका बट काम उसका तो कुछ एक। तो कॉम्पोजिशन अलग होता होगा, तो वो वहां गलत अलग हो जाएगा। ओके, आई गेस कुछ तो अलग होता होगा उन दोनों में। आई विल अगर चेक। आपका प्रोडक्ट और मेथड पूरा सेम है ना, प्रोडक्ट सेम है, अगर प्रोडक्ट को आपने क्लेम किया या मेथड को किया तो मेथड, सब चीजें सेम है, बट आपने कोई एक चीज ऐसे बस चेंज थोड़ा कर दिया, दैट हैव रिप्लेसमेंट द किया सेम हुआ है। रिप्लेसमेंट ऑफ एनी component or any element that exhibits same feature। ओके, दोनों के फीचर सेम है, बस यहाँ आपने वो कर दिया, चेंज कर दिया, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो इंफ्रिंजमेंट कहलाएगा। डायरेक्ट इंफ्रिंजमेंट वो है कि वो तो डायरेक्ट मतलब जब आप हाँ। क्लेम चार्ट्स बना रहे हो तो वो पूरे एग्जैक्ट फीचर मैप कर रहे हैं। इनडायरेक्ट इज मतलब इनडायरेक्ट और अननोन बोल सकते हो उसको कि आपको पता नहीं था, आपके नॉलेज में नहीं था। सो इम्पोर्टेंट क्लॉजेस ऑफ सेक्शन 3, 3D, 3 सारे इम्पोर्टेंट है। If they ask important clauses of section 3, we will say no, all the clauses are important. हाँ। ऐसे थोड़ी तो ना कि कोई क्लॉज इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। हम्म। And 3D is all about efficacy and a therapeutic efficacy. एक बार सिर्फ इतना नहीं बोलना चाहिए उसको, मेरे मेरे ख्याल से पूरा बोलना चाहिए कि Clauses. न्यू फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस is not considered as patentable if it does not include therapeutic Rare efficacy, discovery, and novel result. mere discovery of new apparatus, machine, or product or process is also not considered that patentable if it does not include inclusion of any new reactant to it. और इसका कोई केस? Now, what is Novartis versus Union of India. हाँ, और If they नया भी अभी एक आया है एबवी का, उसकी 3D में ड्रग उसकी जो थी वो सेक्शन 15 और सेक्शन 3D के अंडर में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ड्रग थी, लंग कैंसर के लिए शायद। वो 3D में भी लेटेस्ट है, 2026 जनवरी का ही केस है। अच्छा, आपने किस उसको में देखा? स्पाइसी आईपी में? नहीं, लिंक्डइन ओके, स्पाइसी आईपी तो जाते ही नहीं है। ठीक, ये तो वही बिजनेस मेथड, एल्गोरिथम्स सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस मेथड, सॉफ्टवेयर पर से कंप्यूटर प्रोग्राम पर से। सॉफ्टवेयर। जी जी, अपने अपन से नहीं पूछेंगे। 3G is plant and animals and in whole, आर और नॉट माइक्रो, पेटेंटेबल लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लैब और लैब ग्रोन होगा, और जेनेटिक जेनेटिकली मॉडिफाइड। मॉडिफाइड होगा, तो वो वाला पेटेंटेबल होगा। बिजनेस मेथड। बिजनेस मेथड पेटेंटेबिलिटी आपने कल ही बताया, बिजनेस मेथड में तो कोई भी, इट कम्स अंडर 3K, इट इज नॉट पेटेंटेबल। और इवन टेक्निकल इफेक्ट, ये तो कोई भी बिजनेस मेथड इज नॉट पेटेंटेबल, दैट्स इट। If it includes technical effect and different इवन technical देन इट advancement. इज नॉट पेटेंटेबल। Any case law do you remember? Open TV. नहीं, कौन सा ओपन नहीं टीवी तो आपने बताया ओपन था? टीवी बोल देना, ओपन टीवी बोल देना बस। ओपन मेडिकल मेथड मेडिकल मेथड प्रिवेंटिवली। नो, मेडिकल मेथड का ये 3I आएगा ये कि आई प्रोसेस ऑफ सर्जरीज या फिर डायग्नोस्टिक, ये सब पेटेंटेबल नहीं होगा। द इफ द प्रोसेस। डिवाइस हाँ,
or any instrument used for the treatment, the device is patentable. हाँ, mathematical method patentability, that is not earlier, it was not patentable, but now with the amendment in the CRI guidelines on 15th of March 2025, the mathematical method, if it involves some technical effect and technical advancement, then it is considered as patentability. Okay. Microorganism Microorganism same, अगर सेम, वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा या फिर नेचुरली अक्रिंग बोल सकते हैं और 3C भी बोल सकते हैं. 3C अगर if it is naturally occurring or living or found in nature, so it is then not, it it is will not not be patentable. considered at that time. Traditional knowledge is 3K. 3P. 3P. हाँ, traditional knowledge is not patentable because it already Like the exists. known properties of traditionally है ना ये तो एटॉमिक एनर्जी सेक्शन 4, वो तो लंबा है काफी बोलने में. पब्लिक ऑर्डर section एंड 4 it is not. मोरालिटी. ये फिर अभी तो ये आ 3B. जाएगा शांति 3B. एक्ट. हाँ, लास्ट वाला पब्लिक 3B आ ऑर्डर एंड जाएगा. मोरालिटी ये वाला आएगा ना सेक्शन 3B. हाँ, 5 चॉकलेट मिला स्कूल से. 5 डोर ओपन कर जाओ ओपन कर. आ गया था ना. चलो ठीक है आप. मतलब ओके. उनको ना इतने सारे स्टोरीज होते हैं अभी. I have to give हाँ, time तेरे साथ for तो them वो to होता ही है. listen to all those. Otherwise, I will ठीक है, not know. चलो ठीक है, कोई नहीं. ओके, कल बाय बाय. जल्दी ज्वाइन कर लूंगी. आज थोड़ा लेट हो गया फिर कुछ और काम की वजह से. ओके बाय. बाय बाय.